नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज आपका 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारे पास 40 से भी ज़्यादा जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के एकदम 100% सही क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बात पे फटाफट से आप पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सबसे सटीक एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए आज फ्री में मेगा सीएचएसएल टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, मॉक टेस्ट, जो कि 3 दिसंबर को 8 PM को होगा। और इसका जो एनालाइज है वो फ्री में इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा करवाया जाएगा। और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में कंडक्ट करवाया जा रहा है अनअकैडमी ऐप पे। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मेरा जो कोड है ना ESP10, ये कोड आपको यूज़ करना है। जैसे आप ये कोड यूज़ करोगे तो आप इस मेगा सीएचएसएल मॉक टेस्ट को बिल्कुल फ्री में इनरोल कर पाओगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके होंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन रियल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज आपसे करंट अफेयर का एक पूछा गया कि विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं। तो फ्रेंड्स, सना मारिन को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वह 34 साल की हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। मारिन दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आज पूछा गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे फीफा विश्व कप का पूछा गया। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का भी आपसे पूछा गया था हाल ही में। और जो फीफा विश्व कप 2026 है ये आपका अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा 3 कंट्री में इसका आयोजन किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, वर्तमान समय में मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है ये वर्तमान में मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। और दोस्तों, ये जो है ना, इनके द्वारा महिला एकल का खिताब जीता गया। और अगर पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। पर दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है, वह है संविधान का अतिक्रमण। तो आर्टिकल 61 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख कौन है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख है दोस्तों क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2019 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, वर्ष 2019 का जो बुकर पुरस्कार है ये मार्गरेट एटवुड को, कनाडा की जो 79 साल की मार्गरेट एटवुड है, सबसे बुजुर्ग पुरस्कार विजेता हैं ये। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द टेस्टामेंट के लिए दिया गया है। और ध्यान रखिए, बर्नार्डाइन एवरिस्टो, ब्रिटेन की एवरिस्टो का इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। उन्हें यह सम्मान गर्ल, वुमेन, अदर के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और 2020 में किसे मिला, तो आप कहोगे सगी बैन को जो है 2020 में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के हाल ही में जो एग्जाम हुए थे शिफ्ट में, उनमें पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन आया था, सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन है। मोहम्मद इकबाल, ये हैं सारे जहां से अच्छा पुस्तक के राइटर। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। मुगल सम्राट के जो शासनकाल हैं वो आपको याद होने चाहिए। औरंगजेब ने जो है ना 1658 से लेकर 1707 लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहे। एक क्वेश्चन आया था कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आप कहोगे शिमला में। शिमला इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 को ही शुरू किया गया था। और दोस्तों, इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को कितना प्रावधान दिया जा रहा है।
5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान को पुकारा जाता है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि गिरिजा देवी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों आप कहोगे जो गिरिजा देवी जो है ये दोस्तों 8 मई 1929 से 24 अक्टूबर 2017 सेनिया और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वे शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का गायन करती थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज ओणम का त्यौहार से। दोस्तों आज त्यौहार फेस्टिवल से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस शिफ्ट की बात करते हैं तो ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में जो है ना ये मनाया जाता है। इसमें युवतियां नृत्य तिरुवाथिरा कली करती हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को दोस्तों देखिए जाना जाता है यहाँ पे मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? हैदराबाद शहर की बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आज पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? दोस्तों देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14 और महिलाओं के लिए कितनी है? 65.64% है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि राज्य सरकार कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करती है? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि श्री कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पे स्थित है? दोस्तों श्री कृष्णा राज सागर जो बांध है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं? नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग नंबर 3 में शामिल हैं। एक क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 278 से संबंधित कुछ प्रश्न था। इसमें हमें थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला है। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार से ये संबंधित है। आर्टिकल 278 की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा था एमएस वर्ड में न्यूनतम रो की संख्या कितनी होती है? एमएस वर्ड में जो न्यूनतम रो की संख्या होती है वो 1 ही होती है। एक क्वेश्चन पूछा था एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध ये बाबर और राणा सांगा के मध्य 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दुल्हन नृत्य किस राज्य का है? दुल्हन नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया तो दुल्हन नृत्य ये आपका राजस्थान राज्य का हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों 1938 कांग्रेस के अधिवेशन से आया था। कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं है, पर दोस्तों देखिए 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ, इसलिए इसे हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र को चुना। 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत यहाँ पे 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बताओ। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा रोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दिया था? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपाधि जो है ना पाकिस्तान के तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 22 जून 1939 को किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको पीएच वैल्यू देकर अम्लीय मान पूछा गया था। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन किसी कैंडिडेट्स ने कमेंट में किया है। एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अब देखिए अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो आप कहोगे 1 जनवरी 1949, अगर स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि खानवा का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये मैंने आपको करवा दिया है अभी, ठीक है। और यहाँ पे 2 शॉर्टकट की हमें मिली हैं,
कैंडिडेट्स ने कहा है कि दोनों ही पूछी गई थी, तो जिनका एग्जाम था आप कंफर्म करके बता दो कि दोनों में से कौन सी आई थी। अगर अंडों की पूछी है तो कंट्रोल+Z होगा, अगर रीडो की पूछी है तो कंट्रोल+Y हो जाएगा। एक पूछा था कि सिंगूर बांध कहाँ पे है। दोस्तों जो सिंगूर डैम है ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह बांध अर्थेन और ग्रेविटी प्रकार से निर्मित है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सिंगूर बांध तेलंगाना के मेदक जिले में मंजीरा नदी के ऊपर भी निर्मित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन था कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में याद रखिए वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी, प्रतिबिंब सीधा और आभासी यहाँ पे बनता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में गठित किया गया था। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, वी आर डिस्प्लेस्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों पुस्तक जो है मलाला यूसुफजई के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया। एक क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2020 में हुई घोषणा के अनुसार किसानों की आय को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन दिए गए थे जिसमें ऑप्शन सी 2022 ये आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर से यहाँ पे आपको जो है ना इसमें सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0। अगर आपने 0 किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होगा। एक आपसे पूछा गया कि MS वर्ड में लिखा गया सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट अगर हम करें तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे। देखिए MS वर्ड ही नहीं, कंप्यूटर में आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ऑल सेलेक्ट को, तो आपको कंट्रोल+A ही प्रेस करना होता है। पेस्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल+V प्रेस कर दोगे। कट के लिए कंट्रोल+X करोगे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर और भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट में।